प्रभुपाद की। आपने अभी तक सुना कि श्रील प्रभुपाद अपने कुछ छात्रों को संस्कृत सिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि संस्कृत सीखने के लिए कम से कम 10 साल का समय चाहिए, तब जाके व्यक्ति को संस्कृत का कुछ समझ में आएगा। और इतना समय ना प्रभुपाद के पास था, ना ही उन छात्रों के पास था। तो प्रभुपाद ने सोचा कि अच्छा है कि मैं अपना समय संस्कृत की जो शास्त्र हैं उनकी किताबों को अंग्रेजी में बनाने में समय लगा, ना कि इन लोगों को डिटेल संस्कृत सिखाने में। ऐसे ही एक माता जी लड़की जिसका नाम था कैरोल बेकर, वो भी स्वामी जी से प्रभुपाद से आकर्षित हुई, और क्योंकि थोड़ी धार्मिक प्रकृति की लड़की थी तो ये कैथोलिक यानी कि क्रिश्चियन, क्योंकि वहाँ पे तो सब लोग क्रिश्चियन ही हैं। तो उसने आके जब देखा कि स्वामी जी माला पे जप करते हैं और शास्त्रों से जब ये सुनाते हैं तो वो बड़ा ही गंभीर लगता है और हृदय तक उतरता है। और कभी कभी प्रभुपाद जब खाने पीने की सामग्री खरीदने मार्केट में जाते थे, तो नाम था चाइना टाउन, तो ये भी उनके साथ चली आती थी और इनकी मदद करती थी। और भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद कैसे तैयार होता है इसके रहस्य वो प्रभुपाद से धीरे धीरे सीखने लगी। तो वो बताती है कैरोल कि वे रसोई घर में हमारे साथ भोजन बनाते थे और अपना भोजन बनाने के साथ साथ वे हम में से हर एक के कार्यकलाप को देखते रहते थे। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या कैसे होना चाहिए। तो प्रत्येक वस्तु को धोते थे और यह निश्चित करते रहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य ठीक से कर रहा है। एक शिक्षक की भांति वे हमें चपातियां बनाना सिखाते थे, और एक दिन उन्होंने कहा कि मैं बेलन लेकर आऊं। मैं मार्केट से एक बेलन लेकर आई, और हालांकि हम ठीक से नहीं बना पाते थे, लेकिन वो निरीक्षण करके चपाती बनाना सिखाते थे। यहाँ चपाती बनाना किसको आता है? उन्होंने बताया कि उन्होंने घर पे वो कई चीज बनाती थी, लेकिन प्रभुपाद किसी भी चीज को खाते नहीं थे, वो अलमारी में रख लेते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम था गुंथर, उनके नाम भी थोड़े अजीब से हैं क्योंकि अमेरिका के हैं ये सब लोग। और एक गुंथर बताते हैं कि ये जो प्रभुपाद जी का कमरा होता था, इसमें बहुत अच्छी सुगंध होती थी धूप की, और वहाँ एक अजीब प्रकार की शांति मिलती थी। वहाँ पे उस कमरे में कोई भी व्यक्ति जोर से बात नहीं करता था। स्वामी जी कमरे में आगे बैठकर बड़े ध्यान से अपना जाप किया करते थे। मैं भी ऐसे ही बनना चाहता था, एक धर्म सिखाने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार जो गुंथर थे वो लोग सब लोग इनफैक्ट मंजीरे बजाते थे। जब प्रभुपाद कीर्तन करते थे तो सब लोग मंजीरे बजाते थे, और उनकी जो ऑडियंस थी बावली में, क्योंकि ज्यादातर लोग कौन थे? यंग लड़के थे, लड़कियां थे, जो हर प्रकार का नशा करते थे, स्त्री संग करते थे, हर प्रकार का काम धाम कोई खास करते नहीं थे। ऐसे ही सड़कों पे रहते थे, पेड़ के नीचे, पार्क के अंदर बैठे रहते थे। लेकिन उनकी रुचि 2-3 चीजों में थी। एक रुचि थी उनकी संगीत में, संगीत में उनकी बड़ी रुचि थी, और स्वतंत्रता में उनकी बहुत रुचि थी। तो प्रभुपाद जो कीर्तन करते थे वो संगीत में होता था, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए ये सब लोग बड़े आकर्षित होते थे, और सबके पास अपने अपने वाद्य यंत्र थे। कोई खुद बजाता था, कोई खुद बजाता था। तो प्रभुपाद ने कभी किसी को मना नहीं किया कि तुम अपना यंत्र मत लेकर आओ या मत बजाओ, लेकिन हाँ, जब
कभी कोई डिस्टर्ब करता था तो उसको इशारे से मना कर देते थे। और प्रभुपाद जी कहते थे उनसे, इस बात पे बल देते थे कि वेदों के जितने भी मंत्र हैं वो सब गीत ही हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता भी भगवान के द्वारा गाया गया एक गीत है। और वैदिक मंत्रों में जो शब्द ध्वनि होती है वो वास्तव में भगवान का ही एक रूप होता है। मंजीरे, तबला, हारमोनियम जैसे जितने भी वाद्य यंत्र हैं वह केवल कीर्तन के लिए ही होते हैं। भगवान के नाम से अलग जो कोई भी कीर्तन होता है जिसका उद्देश्य आत्मा की उन्नति या भक्ति नहीं होता है, प्रभुपाद ऐसी चीज की अनुमति वहां पर नहीं देते थे। ये नहीं कि कोई अपना लेके अपना ओ माई लव गाना शुरू हो गया, ऐसे वहां पे अलाउड नहीं था। क्या समझाया कि संगीत इसलिए होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे ही एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था कैरोल। तो कैरोल बताते हैं कि दृश्य अंतर्राष्ट्रीय और संगीत के अनुकूल था। कुछ गवैये व्यावसायिक भी थे, मतलब ऐसे उसमें से कुछ म्यूजिशियन थे जो जिनका काम ही बस म्यूजिक बजाना था। उन्हें वाद्य यंत्र बजाने या सुनने में बड़ा आनंद आता था। कुछ लोग वहाँ पे चित्रकार भी थे और प्रतिदिन जो वहाँ कीर्तन होता था, ये लोग याद करते हैं कि पूरा वातावरण बड़ा दिव्य हो जाता था, क्योंकि स्वामी जी बहुत सुंदर गाते थे। जब वो गाते थे तो सब लोग क्या होते थे, उसमें रम जाते थे। और उसमें से तो कई लोग ऐसे होते थे जो रात भर संगीत बजाते रहते थे और सोते नहीं थे, और फिर भी सुबह सुबह प्रभुपाद की क्लास में आते थे, क्योंकि उनको वहाँ का कीर्तन बहुत पसंद था। तो कैरोल बताते हैं कि जब स्वामी जी कीर्तन करने और कराने लगते थे उस समय लोग उनसे काफी प्रभावित हो जाते। बावली में मंजीरे की ध्वनि से एक प्रकार की दिव्यता छा जाती थी। स्वामी जी हारमोनियम का प्रयोग करते थे और बहुत से लोग हाथ से मंजीरे बजाते। कभी कभी स्वामी जी मृदंग भी बजाते। उनका मृदंग बड़ा ही मधुर लगता था। और प्रभुपाद ने जैसे बचपन से मृदंग बजाना सीखा था, उनके पिताजी ने इसको पूरा ध्यान दिया कि वो मृदंग बजाए, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत मृदंग बजाया। और न सिर्फ मृदंग बजाया बल्कि जब उन्होंने इस्कॉन शुरू किया तो शुरू में जो भी मृदंग बजाते थे उनको प्रभुपाद ने सिखाया था, और उसकी एक किताबें लिखी थी, मृदंग की बोल। ये किताब भी मैंने लिखी है। प्रभुपाद ने ये बताया कि प्रारंभ में शब्द पे बड़ा महत्व दिया। शब्द के माध्यम से भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार पर उन्होंने बहुत बल दिया। और वहाँ पे अधिकांश लोग संगीत में इससे आकर्षित रहते थे। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और बहुत समझ में आई कि ईश्वर कलयुग में कहाँ पे है, शब्द में है। वेद भी शब्द प्रमाण है। तो उन्होंने प्रभुपाद ने बहुत आकर्षण पाया इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने शब्द पे बहुत अधिक बल दिया। किंतु प्रभुपाद इसके गंभीर लक्ष्य के पीछे थे। वो चाहते थे कि ये लोग शिष्य बने। क्या बने? शिष्य बने। आध्यात्मिकता तभी बढ़ती है, तभी फैलती है जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है। इससे पहले आध्यात्मिकता पनपती नहीं है, बढ़ती नहीं है। आप कितने ही कीर्तनों में जाओ, आप कितने ही प्रवचन सुनो, जब तक आप किसी गुरु को की शरण में नहीं जाओगे, जब तक आप उनके विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप उनकी सेवा नहीं करोगे, उनसे आज्ञा नहीं लोगे और उस आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जियोगे, तब तक आप आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर सकते। तो नए नए जो आगंतुक थे उनकी भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और जो पहले वाला प्रभुपाद का स्थान था वहां से भी जो लोग उनसे कनेक्टेड थे वो लोग भी यहाँ पे आते थे, और यहाँ भी कई नए नए लोग जुड़ गए थे। तो इस प्रकार उनकी जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी।
ऐसे ही एक लड़का था माइक। माइक उसी एरिया में आके रुका था जहाँ प्रभुपाद रहते थे, और माइक बड़े गंभीर प्रकृति का व्यक्ति था। वह उसने संगीत भी सीखा था और उसकी आध्यात्मिकता में बड़ी रुचि भी थी। हालांकि वो बहुत से साधुओं से, योगियों से, अध्यात्मवादियों से मिल चुका था और खुद भी हठ योग करता था। हठ योग का मतलब होता है वो प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, इस तरह की चीजें करना। तो जब पहली बार माइक स्वामी जी से मिला तो उसकी उनमें एकदम से रुचि हो गई, क्योंकि एक तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बहुत ही धार्मिक पाया और उसने देखा कि इससे पहले वो जितने भी साधुओं से मिला है वो सब बहुत ही बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं और वो बहुत ही उनकी राजनीति ठाट बाट है, और ये स्वामी एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इनको होना नहीं चाहिए। छोटे से कमरे में रहते हैं और वहाँ पे भी इनकी जो ऑडियंस है वो सब गरीब है, और वहाँ दूसरे जो साधु लोग हैं उनकी ऑडियंस अमीर लोग होते थे, बूढ़े लोग होते थे। लेकिन ये इससे बड़ा फर्क पाया। स्वामी जी को जाने पहचाने से लगे, क्योंकि मैंने इस तरह के और भी स्वामी देखे थे, उनका पहनावा भी देखा था। लेकिन जब मैं पहली बार इनके अंदर आया तो मैंने देखा कि वो बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, पर मैं रुका रहा ये देखने के लिए कि ये बोलते क्या हैं, क्योंकि कीर्तन तो मैंने काफी जगह पे सुना भी था। जब स्वामी जी ने बात करना शुरू किया तो मैं जान गया कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं और ये जो कुछ कहते हैं पूरी आस्था के साथ कहते हैं। उनके कुछ कथन तो बड़े ही साहसपूर्ण थे। वे भगवान के संबंध में बोलते थे और ये बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि भगवान के विषय में किसी को बोलते हुए सुनना ये मेरी सदा से इच्छा थी। मैं हमेशा किसी व्यक्ति को जिसका मैं सम्मान करता था ईश्वर के विषय में बोलते हुए सुनना चाहता था। मैं सदा धार्मिक प्रवक्ताओं को सुनता रहता था, किंतु मैंने उनका मूल्यांकन बड़ी सावधानी से करता था। जब स्वामी जी बोलने लगे तो मैं सोचने लगा, अच्छा तो यहाँ ईश्वर के विषय में बोलने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो सचमुच ईश्वर का किंचित साक्षात्कार प्राप्त कर चुका हो। मतलब प्रभुपाद को सुन के माइक को क्या लगा, ये भगवत साक्षात्कार इनको हो गया है, क्योंकि उनकी बातें बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती थी। इससे पहले वो जितने लोगों से मिला था उनमें से ये पहले व्यक्ति थे जिसे भगवान का भक्त कहा जा सकता था, जो वास्तव में गहराई से भक्ति का अनुभव करते थे। तो प्रभुपाद अपना प्रवचन इस प्रकार दे रहे थे कि श्री कृष्ण अर्जुन को शुद्ध चेतना से कर्म करने के स्तर पर रखने का प्रयत्न कर रहे थे। किस चेतना में कर्म करना है? शुद्ध चेतना में। लोग किस चेतना में कर्म करते हैं? जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, ये अशुद्ध चेतना में, ये अभी खेल की चेतना में है, आध्यात्मिक चर्चा है लेकिन उनकी चेतना अलग है। तो ऐसे ही कई लोगों की चेतना लड़ने की चेतना, दोष देखने की चेतना, कईयों की चेतना उदर पूर्ति की चेतना, हाँ बस पेट हमारा, और कईयों की चेतना क्या है कि नहीं हम भगवान की हमें सेवा कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न चेतना में लोग, जैसे मंदिर में भी भिन्न भिन्न चेतना के लोग रहते हैं, समाज में भिन्न भिन्न चेतना के लोग रहते हैं। तो अर्जुन को भगवान जो श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि कर्म को शुद्ध चेतना के स्तर पर करना है। हमें शरीर नहीं बल्कि हमें आत्मा के लिए जीना है। किसी न किसी तरह हमारा जो संबंध है वो जड़ पदार्थ से हो गया है। हम सब जो जड़ पदार्थ हैं, ये जड़ पदार्थ, ये शरीर, ये चोटी, ये बाल, ये कपड़े, ये सब जड़ पदार्थ है। तो ये जड़ पदार्थ से संबंध होने के कारण हमारी जो स्वतंत्रता है वह बाधित हो गई है, हम लोग इससे रुक गए हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद गंभीर से गंभीर चीज़ों पे डिस्कशन करते थे। और अब कार्ल, कैरल, गुंथर, माइक, डेविड और पैराडॉक्स के बहुत सारे जो लोग हैं रेस्टोरेंट के, जो वहाँ से जुड़े थे,
उनके यहाँ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात को जमा हो जाते थे। ठीक 8 बजे कीर्तन होता था पहले आधा घंटा, और उसके बाद प्रभुपाद जी लगभग 40-45 मिनट का प्रवचन करते थे, और उसके बाद फिर आधे घंटे का आखिर में जोरदार कीर्तन होता था, और फिर प्रश्न उत्तरी होती थी, और फिर सबके लिए प्रसाद प्रभुपाद बनाने की। हाँ, तो इस प्रकार ये 10-10:15 बजे तक ये कार्यक्रम चलता था, और सब लोगों को अब बड़ा आनंद आने लगा, और प्रभुपाद को भी, क्योंकि वो सबकी बात कर सकते थे। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है भगवद गीता और भागवत के तत्वों की विवेचना, कृष्ण का नाम का कीर्तन, कृष्ण की लीलाओं को सुनना, और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। और इसमें हम और बहुत सी चीजें प्रभुपाद में धीरे धीरे जोड़ी जा सकती हैं। जैसे कृष्ण के लिए नृत्य करना, तो प्रभुपाद ने स्वामी डांस शुरू किया। कृष्ण के लिए नाटक करना, ड्रामा करना। अब आगे जमाना बढ़ा तो कृष्ण के लिए फिल्म बनाना, कृष्ण के लिए चित्रकारी, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग जो श्रीला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बनवाई, चित्रकारी। तो हर चीज कृष्ण की सेवा हेतु करना ही कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस प्रकार ये बढ़ने लगा, और आप देखते हैं आगे कैसे और नए नए लोग जुड़ते हैं, और कैसे वो गंभीर आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। श्रीला प्रभुपाद की